guys, welcome back to our channel. I'm Jolly. And I'm Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं. ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. हम रिसेंटली हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं, बट स्टिल बहुत ऐसी और वीडियो हैं जो कि हमें नई नई बातें हमें बताती हैं और हर बार कुछ ना कुछ हमें न्यू उससे सुनने को मिलता है उन वीडियो से. और वैसे आज हमने जो वीडियो ली है उसका जो टाइटल है पहले वो निकिता बताएगी. उसका टाइटल है अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बुराक. सो गाइज हमें जैसे कि आप सभी ने देखा ही होगा रिसेंटली हमने रिएक्शन भी दिया था वाकया मिराज पे. सो गाइज हमें पूरी स्टोरी पता है, अच्छे से हमें पता है, बट फिर भी हमने एक और हमने वीडियो देखी थी, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देखी थी. हाँ. बट एक हमने कमेंट देखा था कि हमें हंसी टीवी की वीडियो पे देखना चाहिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उनकी वीडियो बहुत अलग होती है. हाँ, और वो प्रॉपर प्रूव करके मतलब दिखाते हैं, अलग अलग यकीन कर भी पाते हैं हम सब उस पे. और हमने एक वीडियो देखी थी, बट सबका अलग तरीका होता है और ये इनका तरीका सबसे ज्यादा अलग यूनिक है. सो हमने सोचा क्यों ना हम इनकी वीडियो पे रिएक्शन दें, और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये चीजें कुछ ज्यादा थोड़ी मैजिक टाइप की लगती है. तो इन चीजों को देखना और उनके बारे में देखना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और साथ में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिलेगा. एंड प्लस हंसी टीवी होगा तो और भी मजा आएगा. सो गाइज देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी. बुराक. हम सभी लोग जानते हैं कि बुराक एक ऐसी सवारी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मिराज के लिए अता की गई थी. इस पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आसमानी दरवाज़ों को अबूर करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँचे. आपने जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा किया और यरूशलेम में अंबिया कराम को नमाज भी पढ़ाई. ये सवारी यानी बुराक मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर वहाँ से 7 आसमानों तक स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करते हुए अल्लाह ताला के अर्श तक पहुँची. वाक़या मिराज अल्लाह ताला का एक मौजज़ा है. जिस तरह से हर मौजज़े को समझना और साबित करना इंसानी अक्ल के लिए मुमकिन नहीं है, इसी तरह से मिराज के सफ़र और बुराक को मुकम्मल तौर पर समझना आज भी इंसानों के लिए नामुमकिन है. और इन मौजज़ात की मिसालें हमें तारीख़ में और भी कई अंबिया कराम से मिलती हैं. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहे का नरम हो जाना, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात और हवाओं पर कंट्रोल होना, ईसा अलैहिस्सलाम का मुर्दों को ज़िंदा करना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग से बच जाना, ये सब अल्लाह ताला के मौजज़ात हैं जिनकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है. और इनको मौजज़ात कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि आम इंसान इस तरह के काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता. आइंस्टाइन, जिसे इस सदी का सबसे बड़ा साइंसदान माना जाता है, इसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जरिए पूरी कायनात के निज़ाम को किसी हद तक समझने के बाद साइंस को मुकम्मल तौर पर बदल दिया. इसने इस थ्योरी के अंदर बताया कि अगर कोई शख्स इस कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार जो कि रोशनी की रफ्तार है, अगर इसे खला में किसी तरह से हासिल कर लेता है तो इसके लिए वक्त रुक जाएगा. इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक कार नॉर्मल स्पीड से रोड से गुजर रही है और वो आपको नज़र आ रही है, लेकिन क्या होगा कि अगर इसे अनलिमिटेड स्पीड से आपकी आंखों के सामने गुजारा जाए तो क्या अब आप इसे देख सकेंगे? यकीनन बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके लिए वक्त रुक जाएगा. वक्त के इसी बर्ताव को साइंस की ज़बान में टाइम डायलेशन कहते हैं. इस साइंटिफिक टर्म का समझना सफ़र मिराज और बुराक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है. बर्क अरबी ज़बान में बिजली को कहते हैं, यानी रोशनी को, जो 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफ़र कर सकती है. यानी ये हमारी दुनिया के गिर्द 1 सेकंड के अंदर 7 चक्कर लगा सकती है. और बुराक का मतलब है बर्क की जमा, यानी लाइट की जमा, जिसका मतलब यह है कि इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से कई गुना ज़्यादा है. लिहाजा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी स्पीड से सफ़र मिराज करने के बाद वापस तशरीफ़ लाए तो वक्त बिल्कुल नहीं गुजरा था. हत्ता कि आपका बिस्तर भी गर्म मौजूद था और कुंडी भी लगी हुई थी. इस दौरान रात का सिर्फ कुछ पहल ही गुजरा था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई साल का सफ़र चंद लम्हों के अंदर तय कर लिया, जिसे आज 21वीं सदी की साइंस टाइम डायलेशन की सूरत में तस्लीम करती है. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी से मुतल्लिक लोगों के दरमियान बहुत से तोम परस्ताना ख्यालात और बिदअताना अकायद जन्म ले चुके हैं, जिनकी वजाहत बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बुराक के मुतल्लिक हमें 4 अहादीस मुबारका में वाज़े तौर पर इसके बारे में वजाहत से बताया गया है, जिनका रेफरेंस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है. इनके अलावा जो कुछ भी तसव्वुरात इसके बारे में मौजूद हैं वो सब के सब मनगढ़ंत
اور بے بنیاد ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کی سب سے اتھینٹک اور معتبر کتابیں ہیں جن پر تمام عالم دین اتفاق کرتے ہیں۔ ان حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سواری کو جنت سے لایا گیا تھا۔ اس کا سائز گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑا بڑا تھا۔ اس کے قدم اتنے بڑے تھے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی، یعنی ان گنت رفتار جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر میں نے آپ سے ٹوین پیراڈاکس ایکسپلین کیا تھا، جس میں ہم نے جانا تھا کہ وقت خلا میں دو مختلف لوگوں کے لیے الگ الگ برتاؤ کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص خلا میں موجود ہے اور بجلی کسی تیز رفتار سے حرکت کر رہا ہے تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، جبکہ زمین پر موجود لوگوں کے لیے وقت چلتا رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر بھی واقعہ معراج سے متعلق کچھ یہی بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کر کے واپس تشریف لائے، لیکن دنیا کا وقت نہیں گزرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج پر جنت اور جہنم دونوں کا مشاہدہ کیا، یعنی جنتی اور جہنمی دونوں لوگوں کو دیکھا۔ لیکن یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو قیامت ہی نہیں آئی، یعنی لوگوں کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا بھی باقی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت سے پہلے ان لوگوں کو جنت اور جہنم میں کیسے دیکھ لیا؟ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے مسلسل سفر کرتا ہے تو وہ وقت میں سفر بھی کر سکتا ہے، یعنی ٹائم ٹریولنگ، کیونکہ وہ ایک فریم آف ریفرنس سے ہٹ کر مختلف فریم آف ریفرنس سے حرکت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے، یعنی 7 آسمانوں کو پار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔ آج سائنس ان آسمانی دروازوں کے لیے وارم ہول یا بلیک ہول کی اصطلاح پیش کرتی ہے، جس کے بارے میں آج ہر شخص جانتا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ باتیں 1400 سال پہلے عرب کے صحرا کے اندر اللہ کے پیغمبر نے اپنی امت کو سمجھائیں۔ اس دور کے اندر میئرمنٹ کے لیے نہ تو کوئی آلات تھے اور نہ ہی کوئی اسکیل کے سٹینڈرڈز تھے، لہٰذا اگر اس وقت کسی چیز کے سائز کے بارے میں بتانا ہوتا تو کسی دوسرے جانور یا چیز کے ساتھ اس کا موازنہ بتایا جاتا۔ اسی لیے براق کے سائز کو سمجھنے کے لیے انسانوں کو گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا اور گدھے سے تھوڑے بڑے کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے جو اس سواری کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے 2 پر تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے اور نہ ہی اس کا حدیث مبارکہ میں کوئی ذکر موجود ہے۔ دراصل اس طرح کی اصطلاحیں ہندو مذہب کے اندر ان کے خداؤں کے اندر موجود ہیں، جنہیں اسلامی روایات میں بھی من گھڑت طریقے سے شامل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو خود وکی اسلام پیج پر جا کر خود سے اسے پڑھ سکتے ہیں، وہاں یہ تمام وضاحت موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو اس کو ان لاجیکل بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر براق کے واقعی 2 پر موجود تھے تو پھر ہماری زمین کے ٹروپوسفیئر کے اوپر کوئی ہوا ہی موجود نہیں ہے، سو بنا ہوا کے یہ پر بھلا کس کام کے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پروں کو اڑنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ ہوائی جہاز کے پر کام کرتے ہیں۔ سو پروں کی اصطلاح براق کے بارے میں استعمال کرنا اپنے آپ میں ہی ایک ان لاجیکل سوال ہے۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جانور بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ سو اس کی خوبصورتی کی وضاحت کرنے کے لیے چند جاہل لوگوں نے اس کے چہرے کو ایک خوبصورت لڑکی کے چہرے سے منسوب کر دیا، یعنی ان کے مطابق اس جانور کا چہرہ ایک خوبصورت لڑکی کی طرح تھا۔ یہ سوچ ان لوگوں کی گھٹیا ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کے سامنے جب بھی خوبصورتی کا نام لیا جائے تو ان کے دماغ میں صرف عورت کا ہی خیال آتا ہے، جبکہ ایسا در حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ واقعہ معراج کو آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سننے کے بعد بڑے بڑے مسلمانوں کے ایمان ڈگمگا گئے تھے، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مکہ سے یروشلم تک کا سفر جو کئی مہینوں کا سفر ہے اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد رات کے ایک پہل کے اندر زمین پر واپس آ جانا ان کی سوچ کے لیے ناممکن بات تھی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا اور لوگوں کے لیے نشانی تھی، جسے اس نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا تاکہ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں۔ اس دور کے اندر لوگ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، بلیک ہول، ٹائم ٹریولنگ اور ٹائم ڈائلیشن جیسے کانسیپٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن آج یہ تمام کی تمام چیزیں ایک سائنٹیفک ریسرچ کی صورت میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان یقیناً مضبوط ہو جانا چاہیے، جیسا کہ کئی غیر مسلم اس پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لیکن آج بھی انسان خلائی تحقیق میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنسی بنیادوں پر دے سکے۔ مثال کے طور پر تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو اس کا جسم ماس لیس ہو جاتا ہے اور اسے انفینٹ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، جو بظاہر انسانوں کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت جلدی اس کی بھی وضاحت ہم انسان سائنسی بنیادوں پر بھی کرنے والے ہیں، اور وہ یقیناً انہی باتوں کو سچ ثابت کریں گی جو اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے بیان کی تھیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنے بنانے والے خالق کی موجودگی پر ایمان اور کامل بھروسہ ہو جائے۔
आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे नया कुछ जानने को मिला होगा। काफी अच्छी थी यार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा काफी तो इसे ज्यादा लाइक अच्छी कीजिए थी। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज हमने वीडियो देख ली और हमने लाइक वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी। गाइज हमने पहले भी एक ऐसी ही वीडियो देखी है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमने देखा था बुराक का, बट इनकी वीडियो बहुत अलग थी क्योंकि वो लाइक था इसमें बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट थे, मतलब अलग अलग जो भी स्टोरीज थी हाँ and उनको इन्होंने लेके और उन्होंने एक्सप्लेन किया था। और इन्होंने और डिटेल में मेरे को लग रहा है हाँ, समझाया था हर बहुत एक ज्यादा चीज डिटेल को। में। लाइक हाँ, हमने जो पहले देखी है वो भी काफी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी वो बट भी। इनका भी बहुत अलग था, मतलब हाँ, उससे भी अलग अलग था। था। इन्होंने ये एक चीज एक चीज लेके एक्सप्लेन की थी कि ये चीजें हुई होंगी तो ये ये पॉसिबल हुआ पॉसिबल होगा। है। एंड प्लस उन्होंने, जैसे बहुत सारे होते हैं ना जो नहीं बिलीव करते, तो उन्होंने उनके भी उसके क्वेश्चंस रख के उनको आंसर आंसर दिए थे किया इसमें। था। ये चीज इनकी बहुत अच्छी लगती है। और लाइक इन्होंने जैसे बोला कि ये सारी चीजें इतनी फास्ट हुई थी, उसका प्रॉपर इन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेन किया कि ये थ्योरी लगा सकते हैं। और लाइक पहले के टाइम पे ये था, लाइक 1400 साल पहले ही ये सारी चीजें लिख दी गई थी। लाइक ब्लैक होल वगैरह हाँ, ये लाइक सब। उस टाइम पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे अगर लोग बताते कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था तो लोग थोड़ा यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि ये सारी चीजें ब्लैक होल मतलब इतना स्पीड एंड ऑल ये सारी चीजों का इतना नॉलेज नहीं था। लाइक अभी भी हम लोग को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, तो हम ये सोचते कि शायद ये चीज नहीं हुई होगी, बट लाइक अब धीरे धीरे करके लोगों को पता चला, ब्लैक होल के बारे में पता चला और इतनी स्पीड के बारे में चला कि हम लाइट की स्पीड से हम जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, ये हो सकता बट है। मुझे लगता है ये लिखी से गई थी ताकि ये हम लोगों को दिखाने के लिए कि ऐसा ऑलरेडी पहले डिस्कवर हो चुका है एंड ये किस वजह से है, वो पूरा इन्होंने कुरान में लिखा हुआ है। तो उसमें बिलीव भी करना ही पड़ेगा, जब इतनी सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से प्रूव हुई है तो बिलीव करना ही होगा। हाँ बट गाइस और भी जो चीजें हैं जो लोगों को यकीन नहीं हो रहा, वो धीरे धीरे करके खुद ही उनको यकीन होने लग जाएगा। लाइक जैसे मैं अभी बोल रही थी कि लाइक ब्लैक होल ये सब चीजें भी पता चली हैं, तो और भी चीजें फिर और पता चलेंगी कि ऐसा भी हो सकता है, तो पॉसिबल है ना। अभी तो मुझे लग रहा है हमने बहुत कम ही चीजें फिर भी अभी तक देखी है। अभी भी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि हम जब भी ऐसी वीडियो देखते हैं ना शब-ए मिराज की, उसमें कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट पता चलता ही है एंड इसमें भी यही था। बट गाइस सच में वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी थी, बहुत हमें मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।